उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर्स की तलाश से जुड़ी यह खबर है। शूटर्स को प्रयागराज से निकालने के लिए दोपहर में ही पहुंच गई थी बैकअप प्लान 2 फॉर्च्यूनर कार। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के सिर्फ 2 घंटे बाद उसी फॉर्च्यूनर से शूटर वापस भागे और 2 घंटे तक उमेश पाल की जान लेने वाले शूटर्स प्रयागराज में ही छुपे रहे। यानी कि जहां पर अपराध को अंजाम दिया गया उसी के आसपास एरिया में यानी प्रयागराज में उनकी मौजूदगी थी लगभग 2 घंटे तक। रात 8 बजे के लगभग एक फॉर्च्यूनर की कार रायबरेली टोल प्लाजा पर नजर आई। सीसीटीवी में वो सब कुछ कैद हैं, तस्वीरें। यानी कि टोल प्लाजा पर रात के 8 बजे हत्याकांड को 4 से 5 बजे के बीच अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 घंटे तक प्रयागराज में ही वो छुपे रहे। तो एक तरह से पुलिस की नाकामी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अब एक्शन लिया जा रहा है, बेशक चिन्हित किया जा रहा है, हर कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन 2 घंटे तक जहां पर मर्डर को हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है वो इसी जगह पर अपराधी पहुंचते हैं, अगर मौजूद रहते हैं तो ये अपने आप में सवाल है। उमेश पाल केस में बड़ा खुलासा, क्या कुछ हुआ है बता देते हैं। 2 घंटे तक प्रयागराज में ये छुपे रहे हमलावर, जो बमबाज थे, जो भी फायरिंग कर रहे थे। हमलावरों को भागने के लिए 2 फॉर्च्यूनर कार यानी बैकअप प्लान तैयार। क्रेटा कार से पहुंचे थे, क्रेटा के बाद 2 फॉर्च्यूनर बैकअप के लिए तैयार, यानी कि आएंगे आराम से, कहीं निकल जाएंगे जहां जाना चाहते हैं। हत्या के बाद प्रयागराज में छुपे रहे हमलावर कितनी देर तक? लगभग 2 घंटे तक। और ये 2 घंटे बहुत अहम होता है, 2 घंटे बहुत होते हैं पुलिस की कार्रवाई के लिए, एक्शन के लिए। हमलावरों को भागने के लिए 2 फॉर्च्यूनर कार भी बैकअप प्लान के तौर पर मौजूद रखा गया था। और दोनों फॉर्च्यूनर, एक जो उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है रायबरेली टोल प्लाजा पर रात के 8 बजे के आसपास, सीसीटीवी में सब कुछ कैद है। और एक और इस बीच धूमनगंज में उमेश पाल की करोड़ों की जमीन, एक और खुलासा हुआ है। और क्या खुलासा हुआ है जरा नजर डालिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं डिटेल्स। उमेश पाल हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा यह है कि अतीक गैंग ने जमीन के बदले रंगदारी मांगी थी। कितनी? 1 करोड़ रुपए जो जमीन है। साफ तौर पर कहा गया था गुर्गो की तरफ से कि ऊपर से आदेश है, यानी अतीक की तरफ से गुर्गो ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि या तो 1 करोड़ दे दो या तो जमीन भूल जाओ। उमेश पाल ने रुपए देने से इनकार कर दिया। इसकी लिखित शिकायत भी है, प्रॉपर एफआईआर दर्ज है, यानी कि पुलिस वहां पर भी एक्शन ले सकती थी। अतीक के गुर्गे उमेश की जमीन कब्जाने पहुंचे थे और यह भी कहा गया था कि ऊपर से आदेश है, यानी अतीक की तरफ से। उमेश ने रंगदारी की शिकायत पुलिस से की थी, प्रॉपर एफआईआर दर्ज है, बहुत लोग उसमें नामजद हैं। शिकायत के बाद अतीक से मिले गुर्गे कहां पर? जेल में। जेल में प्लानिंग हुई, आदेश हुआ कि जाइए हत्याकांड को अंजाम दीजिए, मर्डर करिए। अतीक से इशारा मिलने के बाद हत्या। नतीजा क्या है? उमेश पाल नहीं रहे, सरेराह बमबाजी और गोलीबारी में उनकी हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है और अब जांच जारी है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तो बमबाजी और उसकी तस्वीर है जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन रात 8 बजे रायबरेली टोल प्लाजा के पास फॉर्च्यूनर कार नजर आई है और उसके पहले जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 घंटे तक प्रयागराज में ही अपराधी मौजूद रहे। तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि पहले हत्या, फिर फॉर्च्यूनर कार से भागे हत्यारे, 2 घंटे तक छुपे रहे, पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि सवाल तो जाहिर सी बात है शासन प्रशासन पर खड़े होंगे। 2 गनर्स की भी जान गई है और कैमरा जो हर एंगल से आपको हम दिखा रहे हैं, कैम 1, कैम 2, ये तमाम तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। सबूत, गवाह, सब कुछ सामने है।